हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। एसएससी जीडी गणित के प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 20 प्रश्न की कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। यदि x अनुपात y बराबर 8:9 है तो 5x माइनस 4y अनुपात 3x प्लस 2y बराबर है, ठीक है। रेशियो निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, निकालिए इसको। किस पर देखिए मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा ये प्रश्न, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। देखो वैल्यू निकालनी है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो कुछ नहीं, हमें पता है कि x की वैल्यू 8 है, ठीक है, y की वैल्यू 9 है। उठा के पुटअप क्या करते हैं, फिल कर दो, आंसर आ जाएगा, निकाल लो। देखो 5 इंटू कितना आ जाएगा 8, कितना x की वैल्यू 8 है माइनस 4, y की वैल्यू 9 अनुपात, ठीक है। कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो और कुछ नहीं। 3 इंटू एक्स की कितनी 8, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 9, ठीक है। चलो 5 8 40, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। 9 चौक 36, देखो 8 तियां 24, 9 दूनी 18, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। चलो देख लो, 40 में से 36 जाएंगे, बचेंगे 4, ठीक मेरे प्यारे मित्रों। देखो 8 4 12 का 2 लगा, यहाँ से 2 2 4 42, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, कितना आ गया 2:21, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2:21। विकल्प क्या ठीक होगा आपका, देखो मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प आपका क्या डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, सिंपल, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, नोट करो इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको सिंप्लीफिकेशन का है आपको, ठीक है, सॉल्व करना। देखो किस प्रकार होगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप लोग और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कितना आएगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार सॉल्व होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। आपको स्क्रीन पे देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो किस प्रकार होगा, हमें पता है आधार सेम है, आधार सेम है तो एक नियम है घातांक का, क्या नहीं, अगर आधार सेम हो तो घातांक को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चलो जोड़ लो, आधार सेम है, कितना आ जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक, 0.2 0.2 0.5, क्लियर। चलो यहां भी देखो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, 8 2 10, पॉइंट लगाओ के बाद 1 हो जाए, क्लियर है। चलो अब देखो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, चलो रुक जाओ, ये स्टेप थोड़े आगे बढ़ के करो, ठीक। चलो आ जाओ, 225 को कितना लिख सकते हैं, 15 की घात 2, कितना 15 का स्क्वायर है। चलो आ जाओ, 15 की घात 2 इंटू 0.5, ठीक, पॉइंट हटाया, बढ़ा लिया। ये 25, इसको कितना 15 इंटू 15 लिख लें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा। चलो आ जाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 15 और 15 इंटू 15, 15 से 15 कैंसिल हो, कितना चाहिए 1/15, ठीक, 1/15। विकल्प क्या ठीक होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखिए आप लोग, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी ठीक है। नोट करो, घातांक का ठीक, घातांक के रूल लग रहे हैं इसमें, घातांक के रूल लगा दो, ऑप्शन आ जाएगा आपका। नोट करिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे है, देखिए किस प्रकार है ये। 40 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में पूरा कर पाएंगे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, देखो 40 आदमी उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं तो 36 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एमडीएच का फार्मूला लगा दो, ठीक है, 6 छंग 36, ठीक है, 2 तियां 6, कितना 20 आ गया। D2 बराबर कितना आ गया 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आप, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी ठीक है। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एमडीएच का फार्मूला, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू का फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3 सही 3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2,940 रुपये प्राप्त होती है।
निवेश की गई राशि कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, निवेश की गई राशि निकालना है कितनी है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, देखो हमें पता है, क्या पता है, देखो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर है ना, मूलधन प्लस ब्याज। चलो आ जाओ, मूलधन कितना दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, 2940 रुपए, ठीक है। चलो P प्लस साधारण ब्याज P, ठीक है, R 6% है, समय 3 से 3/4, 4 3 12 3 15/4, ठीक है, गुणे 100। चलो अब सॉल्व कर लेना है, 400 हो गया, ये कितना हो जाएगा, और देखो 400 गुणा यहाँ भी होगी, ध्यानपूर्वक देखो कितना जल्दी हम सॉल्व करते हैं। देखो 400 हुआ, 400 गुणा यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। 400 इंटू कितना हो जाएगा 2940, ये 400 P आपका हो जाएगा, ठीक है, प्लस P है नहीं, इंटू कितना, ये आ जाएगा 15 छक्का 90, ठीक है। चलो 90 P कर लो, ठीक है, बटे गुणा तो इसके साथ हमने यहाँ कर दी, ये बटे में बचा ही नहीं, ठीक है। ये P जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 490, कितना 490 P, तो P बराबर क्या करेंगे, बटे में जाएंगे ना इसके, 400 बटे 2940 बटे 490। क्लियर है ना। चलो 0 से 0 कैंसिल, देखो 7 से कटेगा, 7 7 49, ठीक, देखो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, कट गया, 7 कम 7, 7 छंग 42, ठीक। P बराबर 6 चौक 2400 रुपये। कितना है मूलधन उसका मेरे प्यारे मित्रों, देख लो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, कितना है मूलधन 2400 रुपये। देखो सोल्व, देखो आप स्टेप स्किप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम हॉल में इसका, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप डालिए, ठीक है, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए और स्टेप को स्किप करने के लिए, ठीक मित्रों। विकल्प क्या ठीक होगा आपका, देखो विकल्प मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या क्लियर हो जाएगा, ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 6 विषयों में विमल का औसत अंक 56 है और 60 बनाने के लिए उसे 7वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो देखो किस प्रकार होगा, 6 विषयों में उसके औसत कितने 56 है, तो 6 विषयों में जो है अंकों का योग निकाल लें, 6 विषयों में अंकों का योग, ठीक है, 6 गुणे 56 कर लेना, कितना हो जाएगा देख लो, कितना 6 छंग 36 का 6 3 हासिल, ठीक है, 6 पंजे 30 3 33 336, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है कि औसत 60 बनाने के लिए 7वें विषय में कितने उसे अंक लाने चाहिए। चलो आ जाओ, तो 7 विषय में जो है देख लो, 7वें विषय में औसत तो 60 हो जाना चाहिए ना औसत, तो कितना बनेगा 7 छंग 42 420, ठीक है। कुछ नहीं करना, 420 में से क्या करो 336 माइनस कर दो, 7वें विषय का क्या होंगे हमें अंक पता लग जाएंगे कितने, ठीक है। चलो 10 में से 6 गए 4, 11 में से 3 गए 8, मेरे पास कितने 84 अंक। उसे 7वें विषय में कितने अंक लाने चाहिए, 84 अंक लाने चाहिए, तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक मेरे में प्यारे दोस्तों। ऑप्शन क्या क्लियर होगा आपका, देखिए ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाए, ठीक है, विकल्प आपका ए, ठीक है। नोट करो, अच्छा प्रश्न है ये, नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 3 वर्षों के बाद, ठीक है, 2500 रुपए की राशि कितनी होगी यदि ब्याज को 20% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, चलो आ जाओ। 3 वर्षों का CI निकालना है, CI क्या पूरा मिश्रधन चाहिए उसको, ठीक है। चलो 2500 राशि है मेरे प्यारे बच्चों, 2500 का 20% कितना होगा देख लो, 25 कितना 25 दूनी 50 मतलब 500, क्लियर है। ये तो यहां तक कितना आना है, ठीक, प्लस अब यही 500 का इसको हटा लो, ठीक, 20% कितना हो जाएगा देख लो, 20 पंजे 100, क्लियर है ना। अब 1000 का कितना हो जाएगा, 1 जीरो और बढ़ेगा देख लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 200, क्लियर है ना। अब 100 का 20% कितना होगा देख लो, 20 ही तो होना है, क्लियर है। चलो जोड़ दो इसको, 1500, ठीक, 300 प्लस 20
कितना हो जाएगा, CI आपका बन गई है 1820 रुपये। अब हमको मिश्रधन चाहिए तो हमको कितना 2500 जो था वो भी मूलधन उसको भी जोड़ दो, प्लस होंगे, ठीक है, 0 2 13 का 3 लगा एक हासिल, ठीक है मेरे पे जो कितना हो जाएगा 4 4320 रुपये, ठीक है। मिश्रधन कितना बनेगा 3 वर्ष का 4320 रुपये। ऑप्शन क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, नोट करो, ठीक है, कुछ नहीं, मिश्रधन निकालना था, सिंपल क्वेश्चन है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। 21 प्रेक्षणों, ठीक है, या सभी भिन्न का माध्य 40 है, यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का नया माध्य होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, अब देखो प्रेक्षण कितने हैं 21, अब माध्य उनका कितना है 40, चलो ठीक है, माध्य 40 हो गया। अब देखो 10 प्रेक्षणों का, इनमें से 10 प्रेक्षणों का क्या किया उन्होंने 21 क्या है माध्य बढ़ाया, चलो 21 तो 10 का बढ़ाया ना, तो 10 का योग निकाल लें 10 का, ठीक। अब इनका क्या करें, माध्य भी निकालने लगे, भाई माध्य हमने लिख रखा है तो इनका माध्य भी निकाल लो, कितना हो जाए 21 ही तो है, टोटल प्रेक्षण 21 है, चलो कोई दिक्कत, निकल आया 40, 21 से 21 कैंसिल, 10 बराबर कितना, नया माध्य कितना हो जाएगा 50। समझ रहे ना हमारी बातों को, नोट कीजिए इसको। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो नल ए 1 टंकी को 10 घंटे में और नल बी 5 घंटे में भर सकता है, नल सी भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे जो किस प्रकार होगा, चलो ए बी सी 3 नल है, ये 10 घंटे में भरता है, ये 5 घंटे में, और ये 20 घंटे में निकाल देता है, इसको माइनस कर लो, जो निकाल रहे हैं उसको माइनस कर लो, जो भर रहे हैं उसको प्लस कर लो, ठीक है। चलो टोटल कितना आ जाएगा 40, ठीक है, क्षमता इसकी कितनी हो जाएगी 4 8 2, ठीक है। समय, तीनों का समय, टोटल समय निकालना है, चलो आ जाओ, समय बराबर 40, ये 2 भर रहे हैं तो 8 4 12 हो गए, 2 कम कर दो कितना 10 हो गए। देखो फिर ध्यानपूर्वक सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो 2 भर रहे हैं तो इनको जोड़ लो, 8 4 12, 1 कम कर रहा है माइनस के, ठीक है, कितना 2 हो जाएंगे, बच के 10 0 0, कितने 4 घंटे में। विकल्प क्या ठीक हो जाएगा आपका, देखो ठीक है, बी, ऑप्शन बी क्लियर है, नोट करो इसको मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। यदि मैं एक वस्तु को, ठीक है, 595 रुपए में बेचता हूं तो मुझे 19% लाभ प्राप्त होता है, यदि मैं इसे 475 रुपए में बेचता हूं तो मुझे होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखिए किस प्रकार होगा। 19, देखो 595 बेचता है, 595 है ना, 595 बेचता है तब 19% का लाभ होता है, मतलब 119% बराबर कितने का है 595 के, ठीक है। सीपी निकाल लें, जब तक सीपी नहीं निकालोगे तब तो लाभ या हानि कैसे निकाल पाओगे ना, ठीक, समझ रहे, सीपी निकालो 100%, ये तो विक्रय मूल्य है, ठीक है, 119 मेरे पैर तो देखो कितना जाएगा 119 पंजे 95 ना, 5 बार चला जाएगा, ठीक है, एक कम बार जाएगा, ये एक कम जाएगा, ये पंजे चला जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा सीपी आपका कितना आ जाएगा 500, ठीक है, सीपी आपका 500 आ गया, ये आपका सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसी पे तो आपको निकालना, अब बेच कितना रहा है वो 475 रुपए में बेच रहा है वो, ठीक है। अब 400 देखो कितने बेच रहा है 475 रुपए बेच रहा, देखो नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ उसे 25 का, यही नहीं 25 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब हानि हो रही उसको 25 की हानि हो रही, ये हानि प्रतिशत आपको निकालनी है, ठीक, निकाल दो, हमें सीपी निकलता है 25 बटे कितना सीपी 500 बटे इंटू 100, 2 0 2 0 55, कितना आ जाएगा 5%,
उसे टोटल कितनी हानि हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों? 5% हो रही है। ठीक है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन क्या क्लियर होगा आपका? देखिए मेरे बच्चों, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, 5% हानि हो रही है। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करो। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। ए और बी साझे में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की स्थापना करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है। ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से 2 गुनी है। यदि बी के लाभ के रूप में 4,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो उनका कुल लाभ होगा मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चों, ए बी 2 लोग हैं। देखो निवेश जो है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है, हो गया 3 गुना ज्यादा निवेश कर दिया ए को। भाई बी से जो ए 3 गुना ज्यादा है। और क्या बोला है? समय भी कितना है? दुगना है। तो 6 ये कहा गया, टोटल कितना? 7 हुआ। बी को लाभ कितना मिल रहा? 4,000। चलो 4 बराबर 1 बराबर 4,000 के। ठीक है, 1 बराबर 4,000 के। ठीक है, टोटल कुल लाभ कितना? कुल लाभ इतना ही तो है, टोटल लाभ इतना है, कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। ठीक है, 28,000 रुपए। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाए? टोटल कुल लाभ दोनों का मिलाकर पूछा था, मिलजुल कर। ठीक है, 28,000। ऑप्शन क्या क्लियर होगा? देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। उसका क्षेत्रफल 1,000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर लंब की इकाई, लंब की लंबाई, ठीक है, बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 इकाई है। छोटी भुजा पर लंब की लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे मित्रों? देखिए मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा? चलो देखो, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, कितना दे रखा है इसका? 5x, एक मान लो 5:4 है भुजाओं। ठीक है, 5x 4x इतना है उसका, मान लो। ठीक है, बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h कितना हो जाएगा आपका? भाई 20। ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है 1,000। चलो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, चलो क्षेत्रफल 1000 दे रखा है। आधार भाई बड़ी भुजा पर पूछा ना, बड़ी भुजा पर है ये लंब की, ठीक है, लंबाई। तो h कितना हो गया? हमने मान लिया 20। ठीक है, अब बड़ी भुजा कितनी होगी हमारी? 5x। क्लियर है ना? 20 एकम 20, ठीक है, 20 पंजे 100। ठीक, कितना आ जाएगा? 10। x की वैल्यू 10 आ गई। तो भुजाएं निकाल लें। पहली भुजा 5x मानी थी, बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 10 50 सेंटीमीटर। दूसरी 4x, 4 × 10 बराबर 40x। अब बात को क्या बोला है? प्रश्न देखो क्या बोला, छोटी भुजा पर लंब की लंबाई बताएं मेरे प्यारे बच्चों। मतलब ऊंचाई निकालनी है छोटी भुजा पर। छोटी भुजा हमारे पास कितनी है? 40 है। बड़ी भुजा कितनी है? 50 है। ये बड़ी हो गई, अब ये छोटी हो गई। क्लियर है? बात को समझे? छोटी भुजा, चलो तो छोटी भुजा पर, ठीक है, क्षेत्रफल 1000 ही रहेगा। क्लियर है ना? चलो 0 0, h बराबर कितना आ जाएगा? 25। ठीक, कितना? 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? आप इस बात को आप लोग समझ रहे हैं ना? छोटी भुजा पर निकालना था, लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? वो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या क्लियर होगा? देखो आप लोग, ऑप्शन आपका मेरे बच्चों बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। इकाई में दिया, ठीक है, इकाई तो इकाई लिख दीजिए, सेंटीमीटर नहीं तो इकाई लिख दो, जो दिया हो यूनिट, जो यूनिट दी हो वही यूनिट आप लिख दो, आंसर क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट कीजिए इसको, अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिए, एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो आने वाला है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा। बी और सी 12 दिन में,
सी प्लस है 8, तीनों ठीक है, छह दिन में। देखो कितना आ जाएगा 24, जो कुल कार्य हो गए, क्षमता निकालो 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और कितना है 6 चौक 24, ये इनकी क्षमता हो गई। ठीक, तो एक ही क्षमता निकाल लें। देखो निकालो, क्या करेंगे, बी और सी की घटा देंगे। देखो बी और सी की घटा दो भाई, इसमें से टोटल में से ठीक 4 में से बी सी की घटा दो। बी सी की कितनी है 2 है, कितना बची 2। क्लियर, चलो ए बी की निकालने, फिर बी की क्षमता निकालो इसी हिसाब से। चलो बी की निकालने तो क्या सी और ए की घटानी पड़ेगी, मतलब 4 माइनस 3 घटाना पड़ेगा, कितना 1। क्लियर है, तो बी सी कितना काम करने में टाइम लेंगे, टाइम बी और सी का है ना, ए या ए बी का कुछ भी लिख लो, ठीक है, का टाइम पूरा काम करने में। चलो कितना है 24 है, टोटल कितना हो गया, इनको जोड़ लो, कितना हो गया 3, 3 अट्ठे 24, कितना 8 दिन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखिए आप लोग मेरे पे, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, नोट कीजिए इसको। देखो दिया है बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस है 8 दिन में, ए प्लस बी और सी 6 दिन में, टोटल कार्य कितना है 24। तो इनकी क्षमता निकाल 12 दूनी 24, 8 तिया 24, ठीक है, और 6 चौक 24 निकल गया। अब हमको ए और बी चाहिए, ए और बी चाहिए। ठीक, ए और बी कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। चलो अब क्या करेंगे, हम ए की क्षमता पर्सनल तो पता नहीं कितनी है, कंबाइंड पता है सबकी, तो क्या करेंगे, इस 3 में से बी सी की घटा देंगे। देखो कितनी 4 में से बी सी की घटा देंगे 2 आ गई, ए की सेपरेट निकल आई। ऐसे इसको बी की निकाल लेंगे, 4 में से क्या करेंगे सी ए की घटा देंगे, सी और ए की, ठीक है, इसकी घटा देंगे तो हमको बी निकल आएगा। ठीक, बी निकल आई सेपरेट, बस डिवाइड कर दो, दिन निकल आएगा। ठीक है, सिंपल है, नोट करो, सी ऑप्शन क्लियर है, इसको नोट कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 10% और 20% की क्रमिक कटौतियां कितनी एकल कटौती के समतुल्य है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एकल कटौती का समतुल्य निकालना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, आ जाओ। एक 10% कटौती कर रहा है, ठीक है, मान लो 100 था, ठीक, 100%, 10%, एक 20%, 2 कटौती समतुल्य लगातार दे रहा है। चलो अब वो एक मात्र किस के समतुल्य है, 9 72। ठीक, हमने 100 माना था, 100 में से 72 क्या है माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 28%। क्लियर है ना, एक मात्र समतुल्य किसके है 28। वैसे आपको कितना दिख रहा होगा, 10 प्लस 20 बराबर 30%, नहीं, ठीक, क्रमिक दे रहा तो वो 28% दे रहा है, फिर भी आपको लग रहा नहीं वो 30%, फिर भी वो देखो 2% प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, ये कुछ चीजें छुपी रहती हैं, ठीक है, यही होता है, क्या बनिया यही काम करता है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर है। ठीक है, नोट करो इसको, ठीक, ये ऑप्शन होगा, ठीक है, आपका ये ऑप्शन आपका बी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार डेली, ठीक है, एसएससी जीडी गणित के प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं हम, डेली आ जाइए करिए आप लोग, ठीक, प्रतिदिन कॉपी पेन लेकर आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए, और फर्ज अपना ना भूलिए लाइक और शेयर करने का। ठीक है, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।